तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी जिसको हम लोग कहते हैं एपी। तो एनसीईआरटी में जो भी मुख्य प्रश्न है आज हम उसको बताने जा रहे हैं और इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा बच्चों। तो ध्यान देते हैं हम लोग क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, 2019 से लेकर के 2023 तक यह लेसन कटा हुआ था। ठीक ना, इस वर्ष में सिलेबस में दे दिया कि एपी आएगा। कुछ बच्चे मतलब पेपर में खोज रहे हैं, क्वेश्चन में खोज रहे हैं, तो कह रहे हैं एपी किसी वर्ष में दिया ही नहीं क्या, लेकिन कहाँ से उनको दिखाई दे, 2019 से 2023 तक कटा हुआ था, इस वर्ष आया है तो उनको मतलब पेपर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वास्तव में दिखाई क्यों दे जब कटा हुआ था। तो ठीक है, तो आप लोगों के लिए यह एपी पहली बार आपको नया लगेगा, क्योंकि 4 सालों में पहली बार कोर्स में शामिल किया गया है और इसको ध्यान दिया जाए। पहले हम सोच रहे हैं कि इसको मुख्य सूत्र बता दें, ठीक है ना। जब सूत्र इसमें कौन कौन प्रयोग होंगे आप जान जाएंगे तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ओके, इसमें प्रयोग होने वाले सूत्र देखिए। पहला सूत्र क्या है, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद का सूत्र, ठीक ना। आप इसे nth टर्म भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यह फार्मूला आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको ये फार्मूले नहीं पता रहेंगे वह क्वेश्चन कहाँ से लगा पाएगा। और वैसे भी कहा भी गया क्या, गणित का सूत्र याद हो जावा, भूत पिचार निकट नहीं आवा, परीक्षा में अच्छे अंक पावा। ठीक है बच्चों, तो पहला काम क्या है, आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं, अन्यथा कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, कहीं कहीं इस फार्मूले को लोग यल बराबर भी लिख सकते हैं, यल बराबर ए प्लस, तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं इसी फार्मूले को, एल बराबर, एल मीन लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के रूप में भी प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। एल मीन्स क्या, लास्ट टर्म, वो जो एनवा पद होता है वही क्या होता है, अंतिम पद होता है। अब हम दूसरे के फार्मूले पर आते हैं। ये तो पहले फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला, एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग। तो बच्चों सम ऑफ nth टर्म फॉर एपी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एस एन बराबर एन बाई टू। देखिए कहीं कहीं ए प्लस एल, यह फार्मूला का प्रयोग क्या करिए जब आपको एल दिया रहे, एल नहीं दिया है तो आप यह मत प्रयोग करिएगा। ठीक है, एल मीन्स लास्ट टर्म, अंतिम पद। और यह नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए फार्मूला और भी है, वो क्या है देख लीजिए, एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यह कब लगाइए, जब एल दिया रहे, यह कब लगाइए जब एल न दिया रहे, डी दिया रहे, ए दिया रहे, ठीक ना, ये लगा दिए करिए। और अगर आपको फार्मूले याद है तो यह प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान है, फार्मूले नहीं याद है तो यह प्रश्नावली आपको बहुत ही कठिन लगेगा। इसलिए पहला काम आप इन फार्मूलों को क्या करिए, रट लीजिए। ठीक ना, अब हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे इन्हीं फार्मूले पे, जो आपको तब समझ में आ जाए कि लगाना कैसे है। ओके, देखो बच्चों, पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखा जाए, फिर बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, पहले बहुविकल्पी क्या लिखे हैं, 10 7 4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, 97 है, 77 है, -77 है, -87 है। तो सोल्यूशन किया जाए, ध्यान देना बाबू। पहले तुम देखो ए का मान कितना है, 10 है। ए का मतलब समझते हो प्रथम पद, जो प्रथम पद होता है वही क्या होता है, ए होता है, इसी का बोलते हैं फर्स्ट टर्म है। अब तुम क्या लिखोगे, डी, डी का मतलब क्या होता है बच्चों, सार्वंतर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो 7 में से क्या गया, 10। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अगला पद में से पहला घटाइएगा, ठीक है। तो 7 में कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हमको देखो यह क्या चाहिए, एन, तो एन कितना है, 30 है। अब अभी जो फार्मूला को बताए हैं वही लगा दीजिए। क्या बताए फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही लगा दीजिए। ए के स्थान पे रख दीजिए, तो बोलिए ए का मान कितना है, 10, एन का मान कितना है, 30, डी का मान कितना है, -3। अब देखो भाव 10 हो गया, 30 में से गया 29, कितना हो गया 29, यहाँ कितना -3, तो 10 29 दिया 87, तो -87, 10 में से घटा दो कितना गया, -77। तो विकल्प कौन सही हो गया,
देखिए ए सही है नहीं, बी नहीं, सी हाँ, तो -77 सही हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दूसरा बहुविकल्पी, अगर an इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं अनवा पद, कभी कभी अनवा पद आपको लिखा रहता है, यदि an बराबर 2n-1 हो, ध्यान देना बाबू, कुछ लोग कहीं देते हैं अनवा पद बराबर इतना हो, तो उसे परेशान मत होना, ये वही चीज है। यदि an बराबर 2n-1 है तो a7 एग्जाम में क्या करेगा, a5 कर देगा, a8 कर देगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि यदि an बराबर इतना हो तो a7 ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन देख लो कौन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। an दिया है कितना 2n-1, तो तुम an के स्थान पे देखो 7 लिखा ना, तो तुम 7 लिखोगे। 5 दिया रहेगा तुम क्या लिखोगे 5, जो भी दिया रहेगा तुम यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो क्या दिया था 7, यहाँ 7, अब यहाँ n के स्थान पे 7, तो यहाँ भी तुम n के स्थान पे क्या लिखोगे 7 लिखोगे, यहाँ 2 और यहाँ कितना 7-1, ठीक है ना। अब 2 साथी 14, तो देखो 14 हो गया, -1, 14 में से क्या कितना आ गया 13, विकल्प नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा डी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। में क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है बच्चों, अब सिपाही हमसे n पूछ रहा है, n दिया नहीं n पूछ रहा है, तो पहले तुम हल करोगे तो तुमको पता होना चाहिए कि a कितना है, तो a कितना बच्चों 3 है। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, घटा करके, 8 में से 3 कितना आ गया 5, ध्यान है हमेशा आगे में घटाते हैं ना। अच्छा कौन सा पद, यानी कि समझ रहे हो, हमको ये जो दिया हुआ है वह n हमसे पूछ रहा है, तो यह क्या दिया है, यह an दिया है, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, अब जो फार्मूला तुम लर्न किए हो वो इसमें रख दो। तो क्या फार्मूला लर्न किए हो बच्चों, ध्यान देना, फार्मूला लर्न किए हो कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में क्या करो तुम रख दो, तो जहां an हो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, जहां a वहां कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और n हमसे पूछ रहा है, और जो d की वैल्यू देख लो कितना है 5 है, यहाँ 5 रख दो। अब जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने आते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जिन बच्चों को नहीं करो थोड़ा उनको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो पहले 3 को इधर करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो पहले, चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 78, 3, 5 गुणा कर दो 5n, 5 एक कम 5, अब तुम क्या करोगे 3 में से 5 घटा दो, यहाँ देखो 78, यहाँ देखो कितना 5n, और जब घटाओ तो कितना आ जाएगा -2, इस -2 को तुम इधर ले जाओ, तो 78 प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो गया 5n, यहाँ कितना हो गया 80, यहाँ कितना 5n, n बराबर 80/5, तुम काट दो इनको, जो कटकटाएंगे ही कितना आ जाएंगे 16, तो विकल्प नंबर देख लो कौन है, बी सत्य है। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर भी आप विशेष फोकस करिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बड़े क्वेश्चन बताएंगे। देखिए बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम्पल में है, लेकिन इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, कर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब विद्यार्थी सोचेगा ये 2 अंकों वाली क्या, लेकिन अभी हम आपको इतना आसान बता देंगे कि कहेंगे इतना आसान काहे दियलस, ठीक ना, तो तुम खुद देख लो कि कितना आसान क्यों है। बस इतना जानो कि 2 अंकों की संख्या, जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम लगा नहीं पाओगे। तो 2 अंक कहाँ शुरू होता है बच्चों, थोड़ा सा फिर रफ कर लो, फिर रफ कर लो। 2 अंक तुम्हारा शुरू हो जाता है 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा 2 अंक कहाँ तक 99 तक। देख लो 2 अंक तुम्हारा शुरू हो रहा है 10 से लेके कहाँ तक 99, लेकिन सबको नहीं लिखना है। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, हमको उन संख्या को लिखना जो 3 से कटे। तो क्या 3 से कटेगा, नहीं। क्या 3 से कटेगा, नहीं। क्या 3 से कटेगा, हाँ। जब एक जनी पकड़ा गई ना कि कटत है, तो अगला तुमको सोचना ही नहीं है, ये पकड़ा गई 12, तो 12 3 से कटेगा। अब तुमको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, वही में 3 3 जोड़ते चले जाओ, तो 12 3 15, 15 3 18, डैश मार दो। अब फिर तुम अंतिम में देखो क्या 99 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो इसको हम बच्चों लिख लेंगे। ओके, तो ये तुम्हारे किस में आ गया, रफ में हमने करके समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने समस्याएं खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या पूछा है, कह रहा कितनी संख्याएं n पूछ रहा है, तो पहले तुम लिख लो क्या क्या है सोल्यूशन में।
तो ए का मान कितना 12। अगर डी की बात करें तो कितना 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 15/12 3 आ जाएगा। और जो तुम यहाँ देख रहे हो तुम इसे एन भी कह सकते हो एल भी कह सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा चाहे तो इसे एल भी कह सकता है, कोई बच्चा चाहे तो इसे एन भी कह सकता है। कितना है 99 है। अब तुम फार्मूले में रख दो, कौन सा फार्मूला, वही सूत्र जो तुमको बताया गया फार्मूला। क्या बताया गया बच्चों, एल बराबर लिखो एन बराबर लिखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह तुम्हारा है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान देना एल के स्थान पे लिख दो, ए के स्थान पे लिख दो, एन हमको पता नहीं है, डी के स्थान पे तुम कितना लिखोगे, देखो डी के स्थान पे 3 लिख दो, ठीक। अब यहां से आगे बढ़ने के 3.5 रास्ते हैं। पहला रास्ता तुम सीधा 12 को, दूसरा रास्ता हमें गुणा के घटा दो, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारे पास रास्ते हैं, तो ध्यान देना 99 यहाँ 12, यहाँ देखो 3n माइनस 3। अब तुम क्या करोगे, यहाँ देखो 99, 12 में 3 गया 9, तो 9 प्लस 3n। अब तुम क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, ठीक है। तो 90 यहाँ जगह 90 घटा दिखा देता हूँ लोगों 3n, तो कितना आ गया घटाओ 90 आ गया, तो 3n, तो n बराबर 90/3 काट दो इनको, 30 यही 90, ये हो गया 30। क्लियर बच्चों, हाँ क्लियर हो गया। इस प्रकार हम लोग इसका आसानी से मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे सम भी पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। ये बाबा रामदेव का योग नहीं है, ये आपके प्रश्नावली के पदों का योग है कि यहाँ से यहाँ तक तुम जोड़ोगे तो तुम क्या पाओगे। तो बच्चों समझना ये बाबा रामदेव का योग नहीं है, यह एपी के n पदों का योग है। तो यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ ए बराबर कितना है 2, यहाँ देखो डी 7 माइनस 2 बराबर कितना 5, और यहाँ तुम देख लो अगर बात करें n की तो n कितना है 10। अब तुम लगाओगे योग का फार्मूला, ठीक है ना। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर कब एन लगाएं कब एस एन लगाएं। कुछ बच्चे क्या रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं, कब एन लगाएं और कब एस एन लगाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर योग पूछा है तो आप एस एन लगाइए, अगर यन वहां पूछा है यनवा पद वहां पद पूछा है तो यन लगाइए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि योग पूछता है यन पदों का योग तो यनवा पद लगाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ यनवा 10 और यहाँ कितना 2, यहाँ 2 ए का मान कितना 2, यहाँ देखो बाबू एन कितना 10 माइनस 1। अच्छा डी का मान कितना 5, 2 से काट दो कितना हो गया 5, 2 दूनी 4, यहाँ देखो 10 में से 1 गया 9, ठीक है ना 9, और यहाँ कितना है 5, तो तुम कितना पा जाओगे यहाँ 5, तो यहाँ 4 9 बचे 45। अब तुम 45 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 49, ठीक है। अब गुणा कर दो 5 9 45 के 5 5 चौक के 20 20 4 24, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है योग निकालने वाला। बच्चों देखिए क्वेश्चन सन 2019 में पूछा था, ठीक ना। क्या लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। ध्यान दीजिएगा, प्रथम 40 धन पूर्णांक, मतलब ये नहीं कह रहा कि 2 अंकों की 3 अंकों की 4 अंकों, इससे मतलब नहीं है। हमसे बोला शुरू से लेकर के 40 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 6 से कट जाएंगी, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें शुरू से लेकर के 6 से कटने वाली संख्या, तो 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ऐसे तुम कहां तक जाओगे, ऐसे तुम कहां तक जाओगे 40 पदों तक जाओगे। कहां तक जाओगे 40 पदों तक जाओगे। कभी कभी इसी को ऐसे कह देता है कि 6 का गुणज बताइए, कभी कह देता 5 गुणज, तब भी यही बात पड़ेगी। 6 गुणज कहेगा 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 गुणज कहेगा 5 पहाड़ा पढ़ दीजिए। वही चीज यह होता है, कहीं से अंकिया घुमा देता है, अब बच्चे वहीं लौट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझे रहेंगे तो एक क्वेश्चन हो तुम्हारा कई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन किया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
तो हमको करना क्या है, 40 धन पूर्णांक, देखिए योग की बात किया, वहां पद की बात नहीं किया है, योग, तो हमको योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर देखिए ए का मान 6, अगर हम डी की बात करेंगे तो 12 माइनस 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 6, और एन की बात करेंगे तो 40। अब तुम योग के लिए सम ऑफ एन टर्म, सम के लिए तुम क्या लिखोगे फार्मूला, देखो सम ऑफ एन टर्म मतलब योग के लिए एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तुम वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, ठीक है, तो जहां एन वहां क्या लिखोगे 40, ओके, क्या बड़े दू, यहाँ देखो दू, ए का मान कितना 6, यहाँ देखो एन का मान की बात करें तो एन कितना है 40, और अगर डी की बात करें तो कितना है 6। अब जिन बच्चों को कैलकुलेशन करने आ रहा हो, करे बात तो हलवा है, हलवा का मतलब अगर पास दांत न रहे वो खा ले, ठीक ना, तो 2 से काट दिए कितना हो गया 20, यहाँ देखो 2 छक्के 12, हाई देखो घटा दो कितना 39, यहाँ कितना 6, अब देखो यहाँ 20, यहाँ देखो 12, अब तुम 6 का इसमें गुणा कर दो, ठीक ना, तो 6 9 54, 6 9 54, ठीक, क्षेत्र के 18 5 23। अब तुम क्या करोगे बच्चों, इसको इसको जोड़ लो, तो 4 2 6, 3 1 4, कितना हो गया 246। अब तुम इसका इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना, तो जब गुणा करोगे तो देखो 1 0 खड़ा खड़ा यही आ गया ना, 2 छक्के 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, और 2 दूनी 4, ये आपके क्या हो गए आंसर। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखिए हमने दिया पहले ही कि सन 2019 में क्वेश्चन आया था, वैसे देखिए यह 19 के बाद ही गायब हुआ और 2023 तक गायब रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे तो यह बहुत अच्छा और आसानी से आ जाता है एपी, और यह बहुत हार्ड नहीं होते हैं, कक्षा 11 में भी ये लेसन आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 100 के बीच विषम संख्या, अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी विषम पर भी बन जाता है, ध्यान देना, विषम कभी कभी सम पर भी बन सकता है, कभी उन्हीं की संख्याओं का प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो अगर विषम की बात करें तो विषम की शुरुआत कहाँ से होगी, देख लो 0 और 100 के बीच विषम कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक ना, और क्या आएगा 7 आएगा। तो बच्चों 0 और 100 के बीच विषम संख्या का योग निकालना है, कभी कभी सम संख्या का योग पूछ सकता है, कभी विषम संख्या का योग पूछ देता है, कभी नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब धन समझ ही रहेगी, ठीक है। अब 0 और 100 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 कहां तक जाएगा 99 तक। सर 100 क्यों नहीं सकता है, 100 सम है, क्यों उन्हीं को लिखिएगा जो विषम है। सर विषम क्या होता है, जो 2 से न कटे भाई वही विषम होता है, ठीक ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ए का मान, तो जो ए की वैल्यू कितना है 1 है, अगर डी की वैल्यू की बात करें कितना 3 माइनस 1, यहाँ कितना आ गया 2, और यह जो तुम देख रहे हो यह अंतिम पद है यल है, तो तुम इसको यल से लगा सकते हो, ठीक है, किसे लगा सकते हो यल से, यल कितना है 99। लेकिन आपके सामने समस्या है क्या, आपको एन की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले आप क्या निकालोगे एन, कैसे निकालोगे एन, देख लो यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालोगे, तो जहां एल वहां का लिखो 99, जहां ए वहां का लिखो 1, और एन माइनस 1, तो एन तो पता ही नहीं है, लेकिन डी पता है कितना है 2। अब ध्यान दो, तुम चाहो तो अभी 1 को इधर कर दो, ठीक है, अभी कर दें जैसी इच्छा, बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 99 यहाँ 1 गुणा कर लो तुम पहले, 2 एन माइनस कितना 2, यहाँ देखो 99, अब यहाँ घटा दो बच्चों, 2 एन माइनस कितना 1, क्यों घटा दियो, इसको तुम इधर ले जाओ, तो 99 प्लस 1 कितना आ गया 2 एन, यहाँ कितना आ गया 100, तो 2 एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 2 से काट दो 50 आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था योग, और ये क्या निकला है एन, इसके बीच कितने नंबर हैं, तो लगा दो फार्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, तो एन के स्थान पे 50 बटे 2, ए के स्थान पे क्या रखोगे तुम, सर जी ए के स्थान पे क्या रखें